कैसे हैं आप सब? चलें, आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक्स यानी नया चैप्टर स्टार्ट से करने जा रहे हैं। और आज जो हमारा लेसन नंबर 8 जो है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो देखिए बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें जितने भी तत्व आते हैं उसके महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। देखिए बेटा, ये डी और एफ ब्लॉक यानी दो ब्लॉक्स हैं जो हमने पढ़ने एक ही लेसन में है। तो देखिए, हम सबसे पहले डी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जाएंगे? डी ब्लॉक। देखिए बेटा, आपने पी देख लिया, आपने एस ब्लॉक देख लिया, आपने पी ब्लॉक पढ़ लिया। अब हम डी पे हैं। आप जानते हैं कि एस पी डी एफ 5 हमारे पास क्या है, एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक्स हैं हम पे, जिनके बारे में हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी आवर टेबल में इसके बारे में स्टडी करते हैं। आइए डी ब्लॉक के बारे में जानते हैं कि डी ब्लॉक क्या होते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको शुरू में जब पी ब्लॉक स्टार्ट कराया था तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि किस प्रकार से एक आवर टेबल, मैंने सिंपली आपके लिए यहाँ पे इस तरीके से एक आवर टेबल का एक डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ किया था कि यहाँ पर जो होते हैं हमारे जो शुरू के जो दो ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं हमारे, 1s 1s2 होते हैं यानी एस ब्लॉक होते हैं। और इधर हमने जो ब्लॉक बनाए थे वो हमने पी ब्लॉक बनाए थे। यूं ये हमने पी ब्लॉक, लगभग यहाँ पर हमने पी ब्लॉक तक के एलिमेंट लिखे थे। ठीक है, लगभग ऐसे हमारी आवर टेबल का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो बीच बच गया, यहाँ पे हमारे एस ब्लॉक आते हैं और यहाँ हमारे क्या आते हैं, पी ब्लॉक आते हैं। और ये जो बीच का पोर्शन हमारा बचता है यहाँ पर, ये जो पोजीशन है हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो ब्लॉक हमारा बचता है वो हमारा बचता है डी ब्लॉक। इसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। ये है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए, यहाँ तो 1s 1s2 होता है, यहाँ से 1 and 2 होता है, और यहाँ आपका 13 से शुरू होता है। इट मीन 3 to 12, कितने से लेकर 3 to 12, 3 से लेकर के 12 इसके बीच में जो आएंगे, 3 to 12 जो वर्ग होंगे खड़े में, आप देखेंगे 3 से 12 वर्ग के बीच में हमारे क्या आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। देखिए फिर से आवर टेबल पे नजर देखिए, शुरू के दो हमारे एस ब्लॉक है, लास्ट के यहाँ पे हमारे 13 to 18 6 जो होते हैं, 6 पी ब्लॉक के होते हैं हमारे वर्ग, और 13 से लेकर 12 के बीच में हमारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और एफ, अगर मैं एफ का आपको हिंट दे दूं तो एफ तो दो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है नीचे, वो हमारी क्या कहलाती है, एफ ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो हमारे? एफ ब्लॉक। उनके बारे में जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो उस दौरान आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम डी ब्लॉक पे चल रहे हैं। पहली बात तो ये होगी, डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच के जो तत्व होते हैं हमारे, उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं। आपने देखा ये 4 धातु, क्षारीय मृदा धातु, अल्केलाइन मेटल्स हम इनको कहते हैं। यहाँ पर हमारे धातुएं हैं, उप धातु हैं, और क्या बोलते हैं, उप धातु है, धातु है, अधातु है, अधातु, उपधातु और धातुएं कुछ मात्रा में यहाँ पे होते हैं। लेकिन ये जो डी ब्लॉक है हमारा, ये कंप्लीट ट्रांजिट जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं, ये सारे के सारी धातुएं होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस के अंदर क्या आती है, हमारी धातुएं आती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्लॉक होता है। पहली बात। दूसरी बात बेटा, देखिए ये ब्लॉक क्योंकि आवर टेबल में ये एस और पी ब्लॉक के बीच में, यानी ये दोनों ये क्या कर रहा है, एस और पी ब्लॉक को आपस में जोड़ रहा है। देखिए, अगर आपको एस से पी ब्लॉक तक जाना है तो इट मीन से एक सीढ़ी का काम कर रहा है, बीच में एक ब्रिज के रूप में ये जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप, यहां से एस से पी ब्लॉक को जाने के लिए भले हम पढ़ते पहले एस हैं, फिर पी पढ़ते हैं, फिर डी पढ़ते हैं, लेकिन आवर टेबल को बीच में, अगर ये एस और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित है, यानी एस और पी ब्लॉक को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए इन तत्वों को ट्रांजिट एलिमेंट भी कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर? आपके पास आता है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो संक्रमण तत्व, हम डी ब्लॉक तत्वों को ट्रांजिट एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? ट्रांजिट का मतलब ही ये होता है कि जोड़ना, कोई चीज बीच में है, उन दोनों चीजों को आपस में जोड़ दिया। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए बेटा आपको, कि ये यहां से यहां तक पहुंचा रहा है, मतलब ट्रांजिट क्या कर रहा है कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया तक आपको क्या है, पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करता है, ये आवर टेबल में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक क्या करता है, पहुंचाता है। तो उस पहुंचाने में बीच का जो काम कर रहा है हमारा, वो कौन कर रहा है, डी ब्लॉक। इसलिए इनको पी और एस के बीच में रखा गया है, और पी और एस के बीच में होने के कारण ये एस और पी ब्लॉक को आपस में जोड़ते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिट एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। पहली लाइन क्लियर है, ये बोर्ड में पूछी जाती है, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट ट्रांजिट एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए, अब डी ब्लॉक के तत्वों का जो आप देखते हैं कि हम अब डी ब्लॉक तत्वों को जैसे हमने वर्ग में पढ़ा था, कैसे पढ़े थे हमने, पी ब्लॉक हमने वर्गों के रूप में पढ़े थे, ऐसे में 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे हमने 1s 1s2। लेकिन डी ब्लॉक जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, इनको हम क्षैतिज लाइन में पढ़ते हैं, यानी
ये किस रूप में पढ़ी जाती है? हमारी पढ़ी हुई लाइन में, यानी इनको हम किसके रूप में पढ़ते हैं? आवर्त के रूप में। 1 2 3 4 किस रूप में पढ़ते हैं? हम इनको आवर्त के रूप में पढ़ते हैं, लाइक दिस। क्योंकि इनकी सीरीज जो है, इनको हम वर्ग के रूप में अध्ययन करते हैं, ऊपर से नीचे के रूप में। इनको हम सीरीज, इनकी जो सीरीज है उसको हम आवर्त के रूप में रीडिंग करते हैं कि एक आवर्त में कितने। तो यहाँ पे ये 3D सीरीज से शुरू होते हैं। ये इसकी जो पहली सीरीज होती है उसको 3D कहते हैं, दूसरी सीरीज को 4D कहते हैं, तीसरी सीरीज को 5D कहते हैं, पांचवी सीरीज को 6D कहते हैं, यानी आवर्त के रूप में। पॉइंट इसके लिए हम डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणी में बांटते हैं। ये 4 श्रेणी क्या क्या है? मैंने आपको कहा कि हम एस और पी ब्लॉक को खड़े में यानी वर्ग के रूप में पढ़ते हैं। हमने वर्ग में तो पढ़ा, 13 से नीचे जाने पर, 14 वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, 15 में ऊपर से नीचे जाने पर, नाइट्रोजन फैमिली में हमने पढ़ा, ऑक्सीजन फैमिली 16 में ऊपर नीचे जाने पर। इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। लेकिन डी ब्लॉक जो बीच में है, इनको हम, इनकी सीरीज को हम आवर्त के रूप में पढ़ते हैं। पढ़ी हुई लाइनें क्या होती है? हमारी आवर्त होती है, साथ है ना। तो ये कहां से शुरू होते हैं? अब देखिएगा कि इसका मतलब क्या है। 3D कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन आवर्त इसका देखेंगे आप, क्योंकि इसके 4s तक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। इसका मतलब इसका क्या होगा? आवर्त नंबर चौथा होगा। आवर्त नंबर क्या होगा? ये चौथे में होगा। तो ये आपको देखना है। कक्षक तो 3D होगी, पहली लाइन 3D कहलाएगी, लेकिन इसका आवर्त क्या होगा? 4 होगा, चौथा आवर्त होगा। तो देखिए उसका कारण क्या है। मैं आपको अभी जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से कराऊंगा तो आप उसको देखेंगे कि कैसे इसका आवर्त चौथा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है 3D। इसीलिए देखिए n-1 आवर्त अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन से पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन भरेगा, वो हमारा 3D कहलाएगा, 4D कहलाएगा, 5D कहलाएगा, 6D कहलाएगा। इस प्रकार से सीरीज के नाम मैंने आपको बताए हैं। आवर्त इनके एक एक आगे होंगे, क्योंकि ये n-1 है, यानी 3D की जगह 3D में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका आवर्त 4 होगा, 4D में जब जाएगा तो 5वें आवर्त का होगा, 6D में जब जाएगा तो वो 5D में जाएगा तो 6ठे आवर्त का होगा, और 6D में जाएगा तो 7वें आवर्त का आपका क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन, वो उसके आवर्त क्या होगी? 7वें होगा। वो तब तो 7वें आवर्त में आता होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कि आपने ये नहीं देखना 3D सीरीज है लेकिन आवर्त चौथा है। मैंने आपको बताया क्योंकि n-1 करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम एक एक करके ये चारों जो इसकी 3D सीरीज है उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन से तत्व कैसे होते हैं, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और उनको लिखने का क्या सरलतम तरीका है, उसको हम जानते हैं। क्लियर है? आप इतना देख लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है और इतनी सीरीज होती है, लेकिन इनके आवर्त ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है और ये 7th आवर्त है। आवर्त के रूप में ये कौन सा आवर्त होगा? ये 4th होगा, ये 5th होगा, ये 6th आवर्त में होगा, ये 7th आवर्त में होगा। ये आवर्त इनके ये होंगे, लेकिन सीरीज इनकी क्या होगी? 3D, 4D एंड 5D होगी। ये आवर्त है इनके, ये इसकी सीरीज है कि कौन कौन सी श्रेणियां होती है। ये और ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको सीरीज वाइज अलग अलग इनकी थोड़ा स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से इनको लिखते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो पहले सीरीज जो हमारे पास है 3D है। क्या है? 3D है। आवर्त कौन सा है उसका? 4th है, मैंने आपको भी क्लियर कराया। आइए 3D सीरीज में कौन कौन से तत्व होते हैं। देखिए बेटा, 3D सीरीज में हमारे पास होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, जेड। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से लेकर 12 तक हमने क्या बनाई थी सीरीज? 3 से लेकर 12 तक, यानी प्रत्येक सीरीज में कितने तत्व आएंगे? हमारे 10 तत्व आएंगे। 3 से लेकर हमारे कहां जाएंगे? सीरीज में देखेंगे आप, प्रत्येक डी सीरीज में 10 तत्व आएंगे। कितने आएंगे? 10। 3D हो, 4D हो, 5D हो, 6D हो, सब में 10-10 तत्व आएंगे। इस प्रकार से देखिए पहली सीरीज हमारी चल रही है, इसके ये हमारी 3D में मैं बेटा फिर से रीड आउट कर रहा हूं और आपको थोड़ा शॉर्टकट मेथड जो मैंने कक्षा 11 में बताया कैसे याद रखेंगे। पहले आप देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। देखिए कुछ तत्व तो हमको याद करने पड़ते हैं, तो लेकिन याद करने के अपने अपने ट्रिक्स हैं। जैसे इसमें अगर कोई ट्रिक्स हम अप्लाई करते हैं तो मोस्टली जो ट्रिक्स यूज होता है वो होता है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन। सचिन तेंदुलकर वेरी फेमस वन, तो आपको पता ही है सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा। इट मीन्स हो गया कि फिर से कोई नया कप जिताएंगे भारत के लिए। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर
कोई नया कप जीतेंगे। क्लियर? तो आप इस प्रकार से याद रख लेंगे। और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। देखिए बेटा, ये सीरीज बहुत आसान होती है और इसमें सबसे आसान होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी, इसका शॉर्टकट। दूसरा देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। आपको पहले किसी एक तत्व का पता होना चाहिए, बाकी पूरी सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बड़ी आसानी से। मैंने एस और पी ब्लॉक में क्या बताया था आपको, मोस्टली आपने पी पढ़ा है अभी तो मैंने 8, 8, 18, 32 का डिफरेंस बताया। जिस भी पी ब्लॉक में ऊपर वाले में और नीचे वाले पहले का पता होना चाहिए, ऊपर और दूसरे वाले के बीच में 8 का डिफरेंस, फिर 8, 8, 18, 18 एंड 32, इतना ही डिफरेंस होता है। आप सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसमें हम बाएं से दाएं जाएंगे, यानी इसमें हम आवर्त में जाएंगे। देखिए ये हमारा कहां पर है, हमारे 13 नंबर, तीसरे नंबर में आता है। मतलब वर्ग में कौन से आता है, तीसरे वाले वर्ग में है। ये चौथे में, पांचवें में, आवर्त इसका चौथा है। तो यहां पर इससे पहले कैल्शियम है, आपको पता है, यहां से पोटेशियम, कैल्शियम है। आवर्त नंबर चौथा पोटेशियम कैल्शियम से शुरू होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, एस ब्लॉक में कैल्शियम है। आप जानते हैं कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 20। यहाँ पे इससे पहले स्कैंडियम से पहले, तो स्कैंडियम का क्या होगा 21। हम बाएं से दाएं जब जाते हैं तो एक एक करके परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जब आते हैं तो 8, 8, 18, 32 का डिफरेंस आता है। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तत्वों को किस आधार पर रखा है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। एक एक करके परमाणु क्रमांक में वृद्धि। तो यहाँ 20 से तो 21 हो गया। देखिए आपको पहले का पता लग गया। अब आप देखिए, टाइटेनियम आपका 22, वेनेडियम आपका 23, इलेक्ट्रॉनिक में क्रोमियम आपका 24, मैग्नीज में आपका 25, आयरन आपका 26, कोबाल्ट आपका 27, निकिल आपका 28, कॉपर आपका 29 एंड जिंक आपका 30। वेरी सिंपल। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नया कप जीतेंगे। और देखिए उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना पहले का मालूम होना चाहिए। इतना तो आपने आवर टेबल इतनी पढ़ ली है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, 11 में सारे के सारा आपने आवर टेबल को क्लियर किया है। इतना तो आपको पता ही है कि इससे पहले कौन सा तत्व है एस में और उसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। या पहला किसी के एक का याद कर लीजिए, बाकी सारे आप लिख लेंगे। तो देखिए ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैंने आपको अभी बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1, d1 to 10 एंड ns1 to 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब 3D के लिए अगर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक का आपको बनवाता हूं, बाकी आप देखिए कैसे बनता है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d लिखेंगे, भरेंगे नहीं, एंड 4s2। आप काउंट कर लीजिए आप, 4, 10, 12, 18 एंड 2, 20। तो इलेक्ट्रॉन फिर वापस कहां आता है, 3D में आता है। पहले कौन सी कक्षा भरी जाती है, 4s। यही है d का। देखिए n-1, n मतलब आवर्त कौन सा है, चौथा। लास्ट आवर्त से पहले वाले आवर्त में, पेंडेंटिमेट जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल्स में, कक्षक में। देखिए आप कक्ष में लास्ट क्या है, 4th है, लेकिन n-1 कर देंगे। n क्या है, 4। तो n की जगह क्या लिखेंगे हम, n-1। तो n की जगह क्या लिखेंगे, 4 - 1। कितना आ गया हमारा, इक्वल टू 3। और ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका, d है। क्या है आपका, d है। तो इसको हम अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3d आ गया, 3d। और देन 3D में 1 to 10, 3D में 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक कोई सभी हो सकता है। और NS 1 to 2, NS इसका कंप्लीट है, NS2। क्लियर हो गया। तो वेरी सिंपल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। KLM बनाना मैंने आपको सिखाया था, 2, 8, 8, 1। ऐसे तो है स्कैंडियम का 2, 8, 8, 1। चौथा आवर्त है। देखिए 4 आवर्त दिखाई दे रहे हैं, 4 आवर्त दिखाई दे रहे हैं। अंतिम कोर्स में आपका देखिए जो डी कक्षक है वो वापिस आ जाता है, इसलिए आप देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यहाँ पे डी में क्या है, 1 है। और अंतिम फुल होता है, अंतिम वाले से पहली कक्षा का दूरी होती है। पहली कक्षा क्या होती है, हाफ होती है। तो स्कैंडियम में देखिए आपने, स्कैंडियम में जो 3D सीरीज है, उस 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉन क्या है, D1 है। कौन सा है, D1। अगर मैं इसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं यहाँ पे, तो सीरीज यानी 3D कक्षक में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, 4s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्कैंडियम के 3D में 1, आगे बढ़ते जाइए, टाइटेनियम का 2, वेनेडियम के 3, क्रोमियम के, अब देखिए क्रोमियम एक्सेप्शनल है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है क्रोमियम और कॉपर क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। मैग्नीज के 5,
आयरन के क्या हो जाएंगे आपके 6, यहां पर 7, यहां पे 8, फिर ये एक्सेप्शनल है यहां 10। देखिए कॉपर और क्रोमियम को हमने अपवाद के रूप में पढ़ा कि कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 4s कक्षक आदि होती है और 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले आ जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहा आ जाता है यहाँ 5, और इसी प्रकार से इसका भी यहाँ पे क्या होता है 10। भाई ये आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम एंड कॉपर, मैग्नीज का अपना ठीक रहेगा, जिंक का अपना ठीक रहेगा, कॉपर भी क्या होता है 3d 9 होता है तो 3d 10 हो जाता है, 3d क्या होता है 10। देखिए ये आपको ध्यान रखना। अभी मैं पहले 4s बनाता हूं, 3d कक्षक 4s में देखिए स्कैंडियम के 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसका 1 होगा तभी तो 5 होंगे इधर, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 1 और इसका 2। देखिए जो अपवाद है आपके पास क्रोमियम एंड कॉपर, उसके 4s में देखिए आप, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आप देखेंगे इसका जो 4s कक्षक है, 4s कक्षक भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी 5 पूरा, इसका भी यहाँ पे क्या होता है 10 पूरे हो जाते हैं। आइए 24 का थोड़ा बना के देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d को छोड़ दीजिए, 4s क्योंकि 1 है तो 1 भर दीजिए। अब आप देखिए कितना हुआ 10, यहां तक 10 होता है, यहां तक आपका 8 हो गया 18, एंड ये कितना हो गया आपका 19, और कितना आएगा 5, 24। ये है आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम 24 क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें क्या होता है 4s कक्षक पूर्ण नहीं होती है, 4s कक्षक से में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और उससे पहले ही आपका क्या होता है 5d कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, जबकि होना क्या चाहिए था 4 और 4s2। ये अपवाद स्वरूप है, आपको 11 में बहुत अच्छे से बताएगा इसका रीजन क्या है, क्यों ये भरते हैं। इसी तरीके से देखिए कॉपर का, देखिए कॉपर का हमारा 29 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और देखिए 3d को छोड़ दीजिए, 4s1 करिए क्योंकि इसमें भी 4s में कितना है 1 है, तो 3d में कितना हो जाएगा आपका, 3d में यहां पर आपका 10, 29। ये दो के दो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि कई बार बोर्ड में भी पूछे गए हैं, कक्षा 11 में तो छोड़िए, बोर्ड में भी पूछा गया है। इसके साथ में क्रोमियम और कॉपर के साथ में इनके आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन पूछे गए, मैं आपको बाद में करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा कि क्रोमियम धनायन के रूप में, क्रोमियम पे +1 लगा दिया, +2 लगा दिया, कॉपर पे उसके ऑक्सीकरण के अकॉर्डिंग +1 +2 लगाया, कहा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, और बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बच्चे बनाते हैं s2 करके, नहीं ये अपवाद स्वरूप होते हैं, इनमें 5d एंड 3d कक्षक, इसमें 3d में 5 होते हैं, इसके 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके s कक्षक में 4s1 होता है। इसलिए मैंने आपको ये सीरीज इस रूप में लिखवाई है, आप इसे नोट करिए। अगर आपको क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता है तो आप फिर से देखिए, मैंने यहाँ पे आपको रिपीट करा दिया। कुछ अपवाद स्वरूप चीजों को हमको याद भी करना पड़ता है, बाई चांस ट्रिक हट गई, हम भूल गए तो अपनी उंगलियों में, बहुत ज्यादा नहीं है। अभी आप देखेंगे 4D सीरीज में भी है, 4D सीरीज में भी आपके पास ऐसे अपवाद वाले तत्व मिलेंगे जिनका S कंप्लीट नहीं होगा लेकिन D में इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। कुछ को हमको याद करना है, हमें 3D में किसको करना है, मैंने राउंड कर दिया क्रोमियम और कॉपर को। बाकी आप देखिए वेरी सिंपल है, आप प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको कक्षा 11 में करवाए हैं, फिर से लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 करके किस तरीके से आप इसको भरते हैं। भरने की प्रोसेस भी मैंने आपको आप बाउंड नियम के अकॉर्डिंग वेरी क्लियर करवाई है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता तो मैं फिर से इसके इंट्रोडक्शन के बाद आपको फिर से बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कक्षकों में किया जाता है, अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिलहाल आप इसको नोट करिए, ये 3D सीरीज थी, मैंने आपको इसको शॉर्टकट फिर से रिपीट कर रहा हूं, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नया कब जीतेंगे, वेरी सिंपल आपके पास है, नोट डाउन ना बेटा। अब हम पढ़ते हैं आवर 5th एंड सीरीज 4D सीरीज में देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से तत्व आते हैं और कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए 4D में हमारे पास आता है एट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, रुहिडियम, उसके बाद इसका शॉर्टकट जरा निभा मौत तक, ओह सॉरी जरा निभा मौत तक, टेक्नीशियम आएगा, टेक्नीशियम, रूथियम, रूडियम, रूथिनियम, रूडियम, मौत तक रुकावटें रहा पड़ी प्लेडिनम एंड
सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है बेटा, रुथेनियम से लेकर के देखिए बेटा, एट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुबिडियम, प्लेटिनियम, सिल्वर और कैडमियम। ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आपके पास अगेन 4D सीरीज में है। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, पहले से भी आपको पता है। यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़ी आगे कदम बढ़ा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़ी आगे कदम बढ़ा। टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुबिडियम, प्लेटिनियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये है बेटा आपके पास ग्रुप आवर 5th सीरीज 4D। वेरी सिंपल है। अब देखिए बेटा, यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब इसका शुरू होता है वो 39 से शुरू होता है। अब हम इसका क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। 39 पहला तत्व तो आपको याद रखना है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। देखिए बेटा, वेरी सिंपल। पहले का आपको पता होना है 39 होता है एट्रियम। आपको पता है कि परमाणु क्रमांक में लगातार एक एक की वृद्धि होती जाती है और आगे तत्व क्या है, बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी आवर्त टेबल आवर्त में रखी गई है। वर्ग में तो मैंने आपको पहले कहा ये 3D सीरीज है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो S है, देखिए बेटा S यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4D में, कि 5s और 4D कक्षक में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो पहले 5s में जाएगा तभी 4D में आएगा। तो देखिए बेटा, इसमें 5s में, इसमें 2 है, इसमें 2 है और यहाँ पे एक्सेप्शनल है। देखिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये 1 1 1 इनके साथ 1 जाता है। यहाँ पे प्लेटिनियम में 5s में 0 रहता है इलेक्ट्रॉन। यही बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमको देखनी पड़ती है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको देखिए थोड़ा कुछ चीजें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको इस तरीके से ये सीरीज बता रहा हूं। अगर आपको एक की भी याद है तो आप इस सीरीज के द्वारा पता लगा सकते हैं कि इसके बैटन कोष में कितने। डी में इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा। अब क्योंकि इसमें 1 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। 4, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 0 हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 हो गया तो फिर से 10 इलेक्ट्रॉन, फिर से 10 इलेक्ट्रॉन और इसका तो डी लास्ट कैडमियम में कितना होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा, आपको इस सीरीज में वैसे मोस्टली बीच का कम पूछा जाता है, लेकिन इस सीरीज में मोस्टली आपको लास्ट के 3 पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। प्लेटिनियम, सिल्वर और कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, क्योंकि देखिए प्लेटिनियम भी 10 दिखाता है, डी में प्लेटिनियम के भी 10 होते हैं, सिल्वर के भी 10 होते हैं और कैडमियम के भी 10 होते हैं। लेकिन देखिए याद करने का एक एक्सेप्शनल टाइप में मैंने आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ कि ये कुछ चीजें देखिए अपवाद के रूप में चलती है। यहाँ पे नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुबिडियम से देखिए आप प्लेटिनियम, सिल्वर एंड कैडमियम का तो खैर 2 ही होगा। इसमें देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इसलिए यहाँ पे 3 होना चाहिए था। कायदे से यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया, यहाँ बढ़ गया तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ 7 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसमें ज्यादा बढ़ गया सीरीज के अनुसार। तो इस प्रकार से 40 सीरीज आपकी थोड़ा डी ब्लॉक में टिपिकल टाइप में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लेकिन हमें इसको थोड़ा आवर टेबल को पढ़ते हैं जब हम, तो इसको इस तरीके से हम याद करते हैं कि किस प्रकार से इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अगर हमने ये लिख लिया, इस तरीके से बॉक्स बना लिया, देन आफ्टर आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से बना सकते हैं। आपको पता है 4D तक जाएगा, 4D जाएगा अभी, तो 4D और 5s है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज हमारी आएगी उसमें तो 4f की भी एंट्री होगी। एफ ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे, एफ एंड वो, तो देखिए एफ ब्लॉक के तत्व जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है आवर 5th है, लेकिन सीरीज क्या है इसकी, 4D है और इसके तत्व है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में। ये इसके लास्ट वाले जो है ये 3 तत्व है, इनमें 10 10 10 होगा। आपको यही चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि पहले वाले में आपने देखा 2 ही 10 थे, कॉपर का और जिंक का, इसमें 3 हो गए। इस प्रकार से बेटा हमारी ये 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 5s और 4D में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ये आपने देख लिया। तो ये चल रहा था बेटा हमारा डी एंड एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। अब आप देखिए बेटा, हम क्या नाम कहते हैं, नेक्स्ट डे ये 2 सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है।
नेक्स्ट वीडियो में हम अगली सीरीज के बारे में और इसके और लक्षणों के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका अच्छे से रीड आउट करिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है, कोई कमेंट्स, आप कोई चीज आपकी क्लियर नहीं होती है, कोई कॉन्सेप्ट, उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। बट आप इसको साथ में नोट जरूर करते रहिए और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर बनाइए वीडियो के साथ साथ। थैंक यू।